वेलकम टू गाइस इन आवर चैनल IITians। आज हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है कि उसने 3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं और हमें प्रूफ करने को कहा है कि तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो ये परपेंडिकुलर होंगे। माइनस का 3/13 इंटू 12/13 4/13 इंटू 12/13। तो हम देख सकते हैं 13 कॉमन ले लेंगे, ये 0 आ रहा है। ऐसे ही इस बार ये लिया है, अगली बार ये लेंगे। प्लस 12/13 इंटू माइनस का 4/13 प्लस का 3/13 इंटू 12/13। फिर से 13 कॉमन ले लेंगे और 4 3 12 माइनस 48 प्लस 36, ये भी 0 आ रहा है। इस बार इसको और इसको लेंगे तो 12/13 इंटू 3/13 माइनस 3/13 इंटू माइनस टाइम्स 4/13 और उसके बाद में माइनस का 4/13 इंटू 12/13। इसको भी सोल्व करेंगे। 13 आ गया इधर, ये 36 प्लस का 12 माइनस का 48, ये भी 0 आ गया। तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि एक लाइन है जो ये 2 पॉइंट से जाती है और एक दूसरी लाइन है जो ये 2 पॉइंट से जाती है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे कि पहली लाइन में जो 2 पॉइंट दे रखे हैं इनसे इसका DR डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, दूसरे का डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे और अगर उनका डॉट जो है वो अगर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो पहली लाइन के जो आएगा उसके लिए हम एक ए मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं। तो 3 - 1 2 4 माइनस माइनस प्लस का हो गया 5 और -2 माइनस का 4 और ऐसे ही बी इधर वाले के डायरेक्शन रिसोर्स मान लेते हैं। तो 3 - 0 3 5 - 3 2 6 - 2 4 और इन दोनों का डॉट कर लेते हैं एक बार। तो 3 2 6 प्लस 10 4 4 16। तो ये 0 आ रहा है। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो लाइन से ये परपेंडिकुलर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 लाइनों के लिए 2 पॉइंट दे रखे हैं और पूछा प्रूफ करने के लिए कहा है कि दोनों लाइनें पैरेलल है। तो हम ये करेंगे कि दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशोस निकालेंगे। अगर उनका जो रेशो है वो सेम आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइनें पैरेलल है। तो इसके लिए हम पहली वाली जो लाइन है जिसके 2 पॉइंट दे रखे हो उसके लिए हम डायरेक्शन रेशियो ए मान लेते हैं। तो इधर से लेते हैं 4 - 2 2 7 - 3 4 8 - 4 4। ऐसे ही बी निकाल लेते हैं हम सेकंड लाइन के लिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 2 2 2 4 और 5 - 1 4। तो हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों हैं ए बाई बी करेंगे तो इनका जो रेशियो है 2/2 इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 1/1, ये सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें जो है ये पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ऐसी लाइन की इक्वेशन ज्ञात करिए जो 1, 2, 3 से तो गुजरे और इस वेक्टर के जो है पैरेलल हो। तो ऐसी लाइन की जो इक्वेशन होगी वेक्टर फॉर्म में वो ये होगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपना कहना चाहता है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन ज्ञात करनी है जो इस वेक्टर से तो गुजरे और इसके पैरेलल हो और वो भी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में ज्ञात करनी है। तो पहले हम वेक्टर फॉर्म में ज्ञात करेंगे। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 4k और एक कॉन्स्टेंट लेमडा ले लेंगे आई कैप प्लस 2j माइनस के कैप। तो यहाँ से तो ये गुजर रही है और इसके पैरेलल है। ऐसे ही कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे तो x माइनस कहाँ से गुजर रही है x - 2 और पैरेलल है तो y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे z भी ले लेते हैं पहले z -4 अपॉन 2 के पैरेलल इधर -1 के, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कहना चाहते हैं फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द गिवन बाय दिस। तो वो कहना चाहता है कि एक ऐसी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ज्ञात करो जो इस पॉइंट से तो गुजरे और इस वाले के समांतर हो। तो समांतर है तो ये जो DR है वो सेम होंगे। तो इसके लिए कार्टेशियन फॉर्म के इक्वेशन के लिए ऐसे करेंगे x + 2 इक्वल्स टू y - 4 इक्वल्स टू z + 5 और पैरेलल में ये नीचे के ये ले लेंगे 5 6, ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो सीधा सीधा हम ये करेंगे आर वेक्टर कौन से पॉइंट से जा रही है, इसको माइनस टाइम से ले ले तो 5 -4 और 6 इससे तो जा रही है और 3, 7, 2 के पैरेलल है। तो इसे हम लिख सकते हैं 5i कैप माइनस 4j प्लस 6k कैप प्लस लेमडा कॉन्स्टेंट ले लिया 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गई इक्वेशन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में 2 लाइन मान लिया, ये पहली लाइन है ये दूसरी लाइन है। तो ये वाली जो है ये इसके पैरेलल होगी और ये वाली इसके पैरेलल होगी। तो 2 लाइनों के बीच का जो एंगल है वो हम कह सकते हैं कि ये जो पैरेलल है इनके ही तो पैरेलल है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा लास्ट में जाके वही इनके लाइनों के बीच का एंगल होगा। तो हम एंगल डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। तो मान लिया हमने ए वेक्टर इसका मान लिया 3i प्लस 2j प्लस 6k। ऐसे ही बी वेक्टर इधर का मान लिया i प्लस 2j प्लस 2k और इनका डॉट प्रोडक्ट करके इक्वल कर देते हैं। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट इधर से जैसे ये होता है a डॉट बी इक्वल्स टू a का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो a डॉट बी तो 3 इंटू ये 3 प्लस 2 2 4 प्लस 6 12। तो a का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा 3 का स्क्वायर 9 4 36। ऐसे ही b का जो होगा 1 4 4 और इधर एक कॉस थीटा है। तो हम कह सकते हैं 16 19 बराबर ये 36 ये 7 और ये 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3 इंटू कॉस थीटा। तो हम कोस थीटा को लिख सकते हैं 19/21। यहीं से अपन थीटा जो है वो लिखेंगे कोस इनवर्स 19/21, ये एंगल होगा।
इसके सेकंड पार्ट में भी हम यही करेंगे, एक वेक्टर इसको मान लेंगे, ए वेक्टर आई के माइनस जे के माइनस 2 के केप, ऐसे बी वेक्टर इधर का मान लिया 3 आई के माइनस 5 जे के माइनस 4 के केप, और इनके बीच का डॉट निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ए डॉट भी करेंगे तो 3 और माइनस माइनस का प्लस का 5, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू एक का जो परिमाण है तो 1 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 9 25 16 और अपने कोशिटा, तो ये हो जाएगा अपने 8 8 16 बराबर 4 5 6 अंडर रूट 6 और इधर अपन 16 9 25 अंडर रूट 50 कोशिटा। अंडर रूट 50 को हम 5 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, तो 16 बटे 5 अंडर रूट 2 और इसको भी हम अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 लिखें बराबर कोशिटा। यहाँ अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 अपने 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा और इसको इधर करें, इधर लेते हैं कोस थीटा इक्वल्स टू 16/10 अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसको इधर से काटते हैं 8/5, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 8/5 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये एंगल। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें एंगल निकालना है, तो एंगल के लिए वापस यहाँ जो अपने पैरेलल है ये नीचे वाले हैं, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 i के प्लस 5 जे के माइनस 3 के केप, ऐसे ही बी वेक्टर माइनस आई के प्लस 8 जे के प्लस 4 के केप होगा। तो जल्दी से डॉट कर लेते हैं, 2 माइनस का 2 प्लस का 5 इंटू 8 40, ऐसे ही माइनस का 3 और ये माइनस का 12 अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 25 प्लस 9, ऐसे बी का होगा 1 प्लस 64 प्लस 16 इंटू कोस थीटा। ये माइनस 14 और इसमें से गया तो 26 इक्वल्स टू इधर ये 9 4 13 25 और 13 अपन 38 लेंगे, और इधर जो अपने 65 16 81 का ये कोस थीटा। तो हम देख सकते हैं कोस थीटा इक्वल्स टू 26/9 अंडर रूट 38, ये आ गया एंगल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है जो, इसमें भी जल्दी से डॉट कर, अब इस बार डायरेक्ट करेंगे, ये है तो 2 और 4 का इंटू किया 8 2 1 इंटू 8 इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड होगा 4 प्लस 4 प्लस 1, ऐसे ही इसका 4 का 16 प्लस 1 प्लस 8 का 64 इंटू कोस थीटा। तो 8 2 10 18, इधर अपने 4 4 8 9 और इधर अपने वापस 81 हो गया और कोस थीटा। तो कोस थीटा हम डायरेक्ट लिखे तो 18 बटे ये 3 हो गया और ये 81 9 का हो गया, तो ये 2 बार, तो कोस थीटा इक्वल्स टू 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पीक की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि ये जो दो लाइन की इक्वेशन है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो एक राइट एंगल हो, और हम जानते हैं कि राइट एंगल मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल हो, तो 90 डिग्री होगा तो इन दोनों का डॉट भी 0 होगा, इन दोनों के जो ये पैरेलल वाले हैं तो इनका डॉट डायरेक्ट करते हैं 3 इंटू 3p 9p 2p इंटू 1 प्लस 2p, ऐसे ही 2 इंटू 5 10 इक्वल्स टू 0, तो 11p इक्वल्स टू -10 और p इक्वल्स टू माइनस का 10/11, ये आ गया p की वैल्यू। और ऐसे ही ये जो नीचे की क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें प्रूफ करना है कि ये दोनों जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट 0 होगा, ये डी आर का। तो ये करते हैं 7 माइनस का 10 और प्लस का 3, और 7 प्लस 3 10 और -10 इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहलाते हैं, ये हर जगह आते हैं, हर एक एग्जाम जेई के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में हर जगह आते हैं। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है हमें दो लाइन के बीच की, तो इसके लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें तो बढ़िया रहे। इसके लिए हमारे फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर अपॉन पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और टोटल मैग्नीट्यूड। इसमें जो ए वेक्टर है वो पहले जो लाइन की इक्वेशन है उसमें जहाँ से वो गुजर रही है वो है, और बी वेक्टर दूसरी लाइन में, और जो पी वेक्टर है ये पहली लाइन जिसके समांतर है वो, और क्यू वेक्टर दूसरी लाइन जिसके समांतर है वो है। तो पहले हम पी क्रॉस क्यू निकाल लेते हैं। पहले आई केप जे केप के केप और 1 -1 1 और क्यू में 2 1 2, तो आई केप माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का जे केप 2 -2 प्लस का के केप 1 प्लस का 2, तो ये -2 -1 माइनस का 3 आई केप 2 -2 0 हो जाएगा, इधर 3 के केप ये आ गया। तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर अपने पास आ चुका है। ऐसे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डायरेक्ट निकालेंगे, बी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पहले हम एक बार दोनों वेक्टरों को लिख लेते हैं। जैसे बी वेक्टर हमें दे रखा है 2 1 2, और इधर ए जो है अपन लिख रहे हैं 1 नहीं ये 2 -1 और -1 है, और ऐसे ही ए है 1 2 1, तो अपने बी माइनस ए जो होगा 2 -1 कोष्टक में लिखेंगे माइनस का 3 और इधर माइनस का 2 डॉट पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर अपने पास आएगा 3 0 3 यहाँ से, और अपने नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 3 का इसका 9 इधर 9 डॉट करेंगे अपन डी इक्वल्स टू, तो माइनस का 3 ये 0 हो गया माइनस का 6, और इधर 3 अंडर रूट 2 बन जाएगा ये, और ऊपर अपने बन रहा है 9/3 अंडर रूट 2, ये से ये कटा तो 3/अंडर रूट 2 इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी दोनों के बीच की। ऐसे ही अपना क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इनके बीच की भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं क्योंकि यही थोड़ा हार्ड पड़ता है, इसी में मिस्टेक होने के चांस होते हैं। 1 -2 1
आई केप माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का जे केप, ये अपने 7 माइनस 1 प्लस का के केप माइनस का 14 प्लस का 6, अब ये अपने हो गया माइनस का 4 आई केप, 7 माइनस 1 6 माइनस का 6 जे केप, इधर माइनस का 8 के केप हो जाएगा। ये अपने हो गया पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर आ गया, है ना। ऐसे ही अपना बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी निकाल लेते हैं, जो कि अपने होगा, इधर देखते हैं -1 तो ए हो गया, और इधर 3 5 7 ही हो गया, तो बी माइनस ए करें तो 4 6 8। अब डायरेक्ट डी निकालते हैं, तो बी माइनस से आता है शुरुआत में, तो 4 6 फिर डॉट आता है, फिर पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर माइनस का 6 माइनस का 8। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, जबकि यहाँ आई केप जे केप के केप भी लगेगा, लेकिन अभी के टाइम पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। और नीचे मैग्नीट्यूड आएगा 4 का इसका 16, 6 का इसका 36, 8 का इसका 64, ये इधर लगा दिया, 4 चौक 16, 6 चंग 36 माइनस का 64, √16 प्लस 36 प्लस 64। अब अपन देख सकते हैं कि ऊपर जो लिखा है उसी का अंडर रूट नीचे लिखा है, इसको माइनस को इधर मोड में एडजस्ट कर देंगे, तो हम देखें तो कह सकते हैं कि ये 16 ये 64 और ये 100 प्लस 16 116 बटा √116, इसी को अपन करें तो √116 लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हमें डायरेक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, तो वापस पी क्रॉस क्यू करेंगे, आई केप जे केप के केप 1 - 3 2 2 3 1, तो माइनस का 9 आई केप, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 जे केप, और 6 ये 6 ही था ना, देखिए 3 प्लस 6 9 के केप। ये अपने आ गया पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालेंगे अब, तो इसके लिए अपन पहले इनको लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 4 - 1 3 5 - 2 3 3। तो डायरेक्ट अब डिस्टेंस लिखेंगे, बी माइनस ए 3 3 डॉट अपने पी क्रॉस की माइनस का 9 3 9, और इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे नीचे 81 प्लस 9 प्लस 81, और ये लो तो 927। एक काम करो 3 कॉमन ले लो इसमें से, आगे वाले में से और पीछे वाले में से भी, तो टोटल 9 कॉमन आ गया। और इधर बचेगा अपने, इसको बाहर ले लो 1 1 1, और इधर बचेगा -2 1 2, और नीचे अपने 81 प्लस 81 करेंगे, 81 प्लस 81 और 9 भी ले लो तो 10, और 11 का 1 8 8 16 17 171 नीचे बैठ रहा है। ऊपर करें तो माइनस का 2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये कट गया तो 1 बचा, तो टोटल अपने पास डायरेक्ट देखें तो हम 9 बटे √171 आ रहा है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है अपने क्वेश्चन नंबर 15, ये पिछली बार जेईई मेंस में आ चुका है और बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही रहते हैं, तो इसमें मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछी है। बस ये है कि ये जो फॉर्म है ये थोड़ी मतलब चेंज कर दी उसने, टी है और ये आई केप जे केप, इनको थोड़ा अलग करना पड़ेगा, ऐसे इधर नीचे अलग करना पड़ेगा। तो पहले हम करते हैं तो आर वेक्टर इक्वल्स टू, पहले बिना टी वाले को लेंगे, तो ये बन रहा है आई केप -2 जे केप, और इधर बन रहा है +3 के केप। अब टी को कॉमन ले लो, इधर बन रहा है माइनस का आई केप, इधर प्लस का जे केप, और इधर माइनस का 2 के केप। तो ये एक इक्वेशन आ गई। और जो दूसरी क्वेश्चन है इसमें भी पहले आई केप वालों को ये ले लो, बिना एस वालों को, ये बन गई नहीं 2s नहीं, माइनस का के केप आएगा, माइनस का 2 के केप। फिर एस को कॉमन ले लिया, इधर आया आई केप +2 जे केप माइनस का 2 के केप। इसमें माइनस का 2 नहीं आएगा, हाँ माइनस का के केप भी आएगा, केवल माइनस का के केप। ये दो इक्वेशन आ गई, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। पहले अपना ए वेक्टर लिख लेते हैं, आई केप -2 जे केप +3 के केप। ऐसे बी वेक्टर लिख लेते हैं, आई केप -जे केप -के केप। पी वेक्टर अपने पास हो जाएगा -आई केप + जे केप का 2 के केप। क्यू वेक्टर अपने पास हो जाएगा आई केप +2 जे केप का 2 के केप। अब पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर कर लेते हैं जल्दी से, आई केप जे केप के केप -1 1 -2 1 2 -2, आई केप -2 + 4 -जे केप 2 + 2, फिर के केप -2 -1, तो ये हो जाएगा 2 आई केप -4 जे केप 3 के केप। ये अपने पास आ चुका है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। अब बी वेक्टर -ए वेक्टर भी जल्दी से निकाल लेते हैं, बी वेक्टर -ए वेक्टर 1 - 1 0, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस -4। अब डायरेक्ट फॉर्मूला डी है, डिस्टेंस है, मॉड्यूलस, तो ये अपने पास आएगा 0 1 -4 डॉट 2 -4 -3 2 -4 -3 बट इसका मैग्नीट्यूड 2 का 4 + 16 + 9। अब इसको करेंगे तो -4 + 12 बटे ये √29 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो डी हो जाएगा 8 बटे √29। ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी।